नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 16 दिसंबर करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? नमामि गंगे कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ और यह 2 अक्टूबर 2019 तक चला। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में हुआ, इसीलिए ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को किया गया और इसे IIT मद्रास द्वारा बनाया गया। ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। ब्राज़ील में आयोजित डेफ ओलंपिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? भारत इसमें 9वें स्थान पर रहा। पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण का लक्ष्य पहले 2030 तक रखा गया था, लेकिन अब जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन कर इसे 2025 से 26 तक रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 22 किया जाएगा? भारत और कजाकिस्तान के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन किया जाएगा और यह 6वां संस्करण है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान है। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हेलीफैक्स कनाडा में आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया? कोटा, राजस्थान से ओम बिरला ने सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT मंच सी स्पेस शुरू करने जा रहा है। केरल भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT मंच सी स्पेस शुरू करने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और यह जीतने वाली भारत की 5वीं महिला बन गई हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक किसे बनाया गया है? जेरेमी फरार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक बनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसमें सदस्य देश 194 हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड डॉक्टर टेड्रोस एधनोम हैं। किसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया है। क्वाड शिखर सम्मेलन जापान में हुआ और क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश हैं। दिल्ली का नया राज्यपाल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमित गिल को नियुक्त किया गया। चौथा क्वेश्चन है, भारत द्वारा 16 दिसंबर को विजय दिवस किस देश को स्वतंत्र कराने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भारत द्वारा बांग्लादेश को आज़ाद कराने के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। बोंगो सागर का तीसरा संस्करण भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते IIA पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और अमेरिका ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व आर्थिक फोरम WEF द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 54वीं है।
कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अभिलाषा बराक बनी हैं। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर में भारत सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। स्तूपिक गस्टर फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल और लोसार फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान द्वारा शुरू किया गया। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OBEP शुरू किया है? उड़ीसा द्वारा ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OBEP शुरू किया है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया है? भारतीय वायुसेना विश्व वायु शक्ति सूचकांक में तीसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया और इनकी कृति रेत की समाधि है। 6वां क्वेश्चन है, इसरो व भारत के किस मंत्रालय द्वारा अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौते किया गया है? कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय द्वारा उद्यम मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग इसरो द्वारा कर्मचारियों के प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया है। विश्व के पहले नैनो यूरियल तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? कलोल गुजरात में विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष लवलीना बोरगोहन को बनाया गया और यह असम राज्य की हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। 75वें कांस्य फिल्म महोत्सव में किसे पालम डी ओर प्रदान किया गया? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को 75वें कांस्य फिल्म महोत्सव में पालम डी ओर अवार्ड प्रदान किया गया। 7वां क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण का 16वां संस्करण कब प्रारंभ होगा? 16 दिसंबर को भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण प्रारंभ होगा और इसका आयोजन नेपाल में किया जाएगा। IPL 2022 का विजेता गुजरात टाइटंस बना है और इसका उप विजेता राजस्थान रॉयल्स बना है और यह IPL का 15वां संस्करण था। सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में शुरू किया गया और यह अडानी ग्रुप द्वारा शुरू किया गया। मैत्री एक्सप्रेस और मिथाली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? यह बिहार राज्य में स्थित है। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? इसमें 4 को प्रदान किया गया। गमोचा जो असम का है, तंदूर रेड ग्राम जो तेलंगाना राज्य का है और रस्तेके खुबानी जो लद्दाख का है और सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। GI टैग का एक्ट 1999 का है और इसे लागू 2003 से किया गया और भारत का पहला GI टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया और GI टैग 10 सालों के लिए दिया जाता है। भारत रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? IIT मद्रास और भारतीय रेलवे भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। सिरपुरकर जांच कमीशन दिशा केस से संबंधित है और यह आंध्र प्रदेश का है। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता और पुरुष एकल में राफेल नडाल ने जीता है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। मिथिला मखाना जो बिहार का है इसे GI टैग मिला है और टेराकोटा गोरखपुर का है और नीलांबुर टीक केरल राज्य का है और सोहजत मेहंदी राजस्थान राज्य का है जिन्हें GI टैग मिला है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा वनीकरण योजना प्रारंभ की गई है? केरल द्वारा हाल ही में वनीकरण योजना प्रारंभ की गई है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म
अकादमी पुरस्कार IIFA 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? विक्की कौशल को भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। ब्लू डिक तितली को किस राज्य का राज्य तितली घोषित किया है? सिक्किम राज्य का राज्य तितली ब्लू डिक को घोषित किया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 में से 180 है। किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया है? गवान और टोगो को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र वित्तीय समावेशन के लिए फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? एक्सिस बैंक के साथ फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने समझौता किया है। कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है और यहाँ पर हर साल अंबुबाची मेला लगता है। अग्निपथ योजना 4 सालों के लिए सैनिकों की भर्ती के लिए शुरू किया गया। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कोलंबो में किया जाएगा। GST संग्रहालय गोवा में स्थापित हुआ। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने वाराणसी में तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का किया अनावरण। अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।